नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में। आज देखने वाले हैं हम 10वीं क्लास इतिहास के चैप्टर 3 के लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। चलिए हम बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जिसमें दिया है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से लिया गया है, दिया है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। इसका उत्तर लिखिएगा। यह एक आर्थिक प्रणाली थी जिसमें उपनिवेशों के व्यापार और संसाधनों पर औपनिवेशिक शक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता था। हमारा अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, वह है बाओ दाई कौन था। इसका उत्तर लिखिएगा। बाओ दाई वियतनाम का अंतिम सम्राट था जिसने फ्रांसीसी और अमेरिकी समर्थन के साथ शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है इसका प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है। इसका उत्तर लिखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। इसका उत्तर लिखिएगा। यह 1954 में फ्रांस और वियतनामी राष्ट्रवादियों के बीच हुआ, जिसमें वियतनाम का विभाजन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करना है। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। इसका उत्तर लिखिएगा। यह वियतनाम में एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था जो उपनिवेशवाद के खिलाफ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 60 शब्दों में है। चलिए इसको शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 में दिया है हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखिएगा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने हिंद चिन्ह में अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने वहां की भूमि, व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांस ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की, लेकिन किसानों और मजदूरों का शोषण जारी रहा। इससे वहां के लोगों में असंतोष बढ़ा, राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो लघु उत्तरीय प्रश्न से लिया गया है। इसमें दिया है साइगोन हथियार खाने यानी हथियार रखने की जगह एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखिएगा। साइगोन हथियार वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित एक प्रमुख सैन्य केंद्र था। एजेंट ऑरेंज अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया एक खतरनाक रसायन था जिससे व्यापार, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित क्षति हुई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। इसका उत्तर लिखिएगा। हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता और कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। उन्होंने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 1945 में लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम की स्थापना की। चलिए हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। हमारा प्रश्न संख्या 4 में दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बताइए, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर लिखिएगा। यह एक गुप्त आपूर्ति मार्ग था जिसका उपयोग वियतनामी सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के खिलाफ किया। यह मार्ग लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है अमेरिका हिंद चिन्ह में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसका उत्तर लिखिए। अमेरिका ने 1950 के दशक में वियतनाम में फ्रांस का समर्थन किया और बाद में दक्षिण वियतनाम को सैन्य सहायता देकर युद्ध में शामिल हुआ। हमारा अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय है। इसमें दिया है लगभग 150 शब्दों में लिखना है इसको, तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न है हिंद चिन्ह उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर लिखिएगा। फ्रांस ने हिंद चिन्ह पर कब्जा कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। फ्रांस ने वहां की अर्थव्यवस्था को अपने हित में परिवर्तित किया और वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन जनता का भारी शोषण भी किया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। 16 मार्च 1968 को वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने माई ली गांव से सैकड़ों
निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। इस घटना ने अमेरिकी की क्रूरता को उजागर किया और विश्व भर में इसकी निंदा हुई। इसमें वियतनाम युद्ध के खिलाफ वैश्विक जनमत बना और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चिह्न में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, दक्षिण वियतनाम को सैन्य सहायता, कंबोडिया और लाओस में सैन्य कार्रवाई, वियतनामी सेना को मजबूत करने और शांति वार्ता जारी रखने की नीति अपनाई। इससे अमेरिका धीरे धीरे युद्ध से पीछे हटने लगा। हमारा अगला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह प्रश्न है फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। इसका उत्तर लिखिए फ्रांस ने हिंद चिह्न में बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, डाक सेवाओं और बंदरगाहों का विकास किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिससे नए विचारों का प्रसार हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भूमि कर बढ़ाकर किसानों का शोषण किया और स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है हिंद चिह्न में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखिए 20वीं शताब्दी में हिंद चिह्न में राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। हो ची मिन्ह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया, वियतनाम में जापान और फ्रांस के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः 1954 में जिनेवा समझौता के तहत स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।